मतलब लोगों के जीवन में ना दुख होती है कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, फलाना नहीं हुआ, ढिमकाना नहीं हुआ। मेरे जीवन में दुख बहुत सॉर्टेड है। मेरे जीवन में दुख 2-3 टाइप के ही होते हैं। खाना नहीं खाया टाइम पे, सर दुखने लग गया, गैस हो गई, सर फट रहा है, या तो फ्लाइट है, सोई नहीं हूं मैं। हर बार का यही रोना है मेरा। कभी कभी मैं खुद के लिए सोचती हूँ यार, मैं मेरा मेरा जीवन में प्रायोरिटीज और मेरे जीवन में दुख कितने चुनिंदा टाइप के हैं। मतलब मुझे ऐसे बड़े दुख नहीं होते हैं, जो लोगों के जीवन में बड़े दुख भी होते हैं, मेरे जीवन में दुख वो भी रहते हैं। उसके साथ साथ एडिशनल खाना नहीं खाया, भूख लग रही है, टाइम नहीं हो रहा है खाना खाने के लिए, नींद आ रहा है, सो नहीं पा रहे, फ्लाइट पे जाना है। गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज आकांक्षा। आई होप यू आर डूइंग गुड एट होम, सेफ एंड साउंड। और आज मैं हो गई हूँ पुल आउट फ्लाइट के लिए। एक्चुअली मेरा 2 दिन का स्टैंड बाई था, मतलब मेरे 2 दिन के ऑफ थे जिसमें बहुत सारा काम कंप्लीट करना था। अभी एज यू ऑल नो थ्रिफ्ट शॉपिंग ऑन हो गई है, तो हाँ धीरे धीरे शॉपिंग का वो सब बहुत सारा काम हो रहा था। बहुत कुछ डिसाइड भी करना था, बहुत चीज़ें चल रही हैं हैंड इन हैंड। और मेरे 2 दिन का स्टैंड बाई था, तो मैं सोचा था आई होप आई विल नॉट गेट पुल्ड आउट। बट मुस्कुराइए, आप बैंगलोर में, ऐसा हो ही नहीं सकता आप कि आप बैंगलोर से फ्लाई कर और आप फ्लाइट के लिए पुल आउट नहीं हो। मतलब चेन्नई में होता था यार ऐसा कि मतलब स्टैंड बाई होते थे तो घर पे रहते थे, यहाँ पे नहीं होता। तो मैं हो गई हूँ पुल आउट 2 दिन के लिए। आई एम गोइंग from Bangalore to Doha and Doha to Kannur. Then I have 22 hours layover in Kannur and from there I'm going Kannur, Doha, Doha, Bangalore. So ये 2 दिन, एक्चुअली 3 दिन का पैटर्न है। अभी बज रहे हैं रात के 11। मैं आइडियली 6 बजे करीब सोने चल गई थी कि नहीं मुझे पता है क्योंकि ये पूरा नाइट फ्लाइट होता है। सो बेसिकली 3 बजे का फ्लाइट है और मैं अगले दिन 3:30 बजे पहुंचूंगी कन्नूर, ये पूरा पैटर्न खत्म करके। उसके बाद 22 घंटे का लेओवर है और फिर 3 बजे की साइन इन है अगले दिन। और फिर ये पैटर्न खत्म होगा अर्ली मॉर्निंग। मतलब मैं अर्ली मॉर्निंग आज शुरू कर रही हूँ और मैं 2 दिन बाद अर्ली मॉर्निंग खत्म करूंगी ये पूरा पैटर्न जो खत्म होने वाला है। ठीक है, तो मैं 6 बजे सो गई थी कि मुझे नहीं चाहिए कि मैं रात में फ्लाइट में ना ऐसे रोती रहूँ कि बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है। क्योंकि कितने बार होता है कि नाइट फ्लाइट्स होती है ना, पूरी आंखें लाल हो जाती है बट यू जस्ट कांट स्लीप। और मैंने ऐसे जॉम्बी बन के, और प्लस क्या होता है ना, नाइट फ्लाइट्स में मोस्टली सब सो रहे रहते हैं। तो एक बार में आपके सामने ना कुछ 100 जन सो रहे हो और उनको देख के आपको नींद नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। मैं उल्लू के जैसे आँख खुला रखती हूँ कि नहीं भाई मुझे सोना नहीं है। तो मैं चली गई थी सोने 6 बजे से चली गई थी, 6-7 बजे चली गई थी। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पता होता है कि ये सो रही है और अभी फोन करो। तो 8 से 9 बजे के बीच में मुझे कम से कम 5 फोन आए, कम से कम 5 फोन आए रैंडम लोगों के। ठीक है, एक तो पता नहीं माई गेट से, पता नहीं क्यों वो चेन्नई वाला माई गेट मुझे अभी भी फोन कर रहा है। मैंने लॉग आउट वॉग आउट सब कर दिया, वहां से अपना साइन आउट भी मार दिया, पता नहीं फिर भी उस घर के एंट्री के लिए मुझे अभी भी फोन आते हैं। 2 बार मुझे चेन्नई से फोन आए, एक बार मुझे पता नहीं कोई यूपी के नंबर से फोन आया, और एक मुझे फोन आया, एक इंपॉर्टेंट फोन था जो काम रिलेटेड था, मुझे वो फोन आया। उसके बाद से मैं ठस मस घूम रही हूँ। 11 बजने आ गए हैं, मुझे अभी तक नींद नहीं आई है। अब मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है, और जैसे ही मैं सोने लगी मेरा पेट गुड़गुड़ाने लगा कि मुझे भूख लग रही है। तो मैंने सोचा कोई फायदा नहीं है बेटा, ये तुम्हारी रात हो चुकी है चौपट, और ये रात कल दोपहर तक चलने वाली है, ऐसी नींद और ऐसी आलस भरी जिंदगी। As I'm going to go wash my face and get ready for the flight, I want to show you all something that I've got recently. So मेरे पास है ये प्लम का सैलिसिक एसिड फेस वॉश। सो ये सैलिसिक एसिड फेस वॉश फाइट्स एक्ने एंड कंट्रोल्स द ऑयल ऑन माई स्किन। एज यू ऑल नो एंड एज यू ऑल कैन सी, मेरे स्किन पे अभी ऑयल हद से ज्यादा जमा होके रखा है। एंड इस प्लम फेस वॉश में है 1% एनकैप्सुलेटेड सैलिसिक एसिड। एंड एनकैप्सुलेटेड फॉर्म में सैलिसिक एसिड का यूज हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसका जो एसिड है वो अभी तक अनटच्ड और अनडिस्टर्ब्ड और प्योर है। सो ये एक्टिव तभी होता है जब ये मेरे स्किन के टच में आता है। इस फोमिंग फेस वॉश में है बेनिफिट्स ऑफ 1% एनकैप्सुलेटेड सैलिसिक एसिड, 0.2% ग्लाइकोलिक एसिड एंड 5% फ्रूट AHAs that penetrates deep into the skin to help combat acne and breakouts and delivers clearer and smoother skin पूरा दिन। So this is how my skin looks like after using the face wash। मैंने अपने स्किन पे अभी तक टॉवल यूज नहीं किया है, मैं बस अभी इसको धो के आई हूँ। एंड ट्रस्ट मी, यू विल फील वेरी कूल एंड फ्रेश आफ्टर अप्लाइंग दिस फेस वॉश। Also, this face wash is 100% vegan, paraben free and sulfates free. So if you want to buy this product, I'm going to mention the link of this product in my description. And also you can use my code Akanksha10 to receive additional 10% discount only on Plum's website.
It's 12:30 now and I should start getting ready. सोने का कोशिश किया मैंने 1 घंटे, कुछ नहीं हुआ, नहीं सो पाया, इधर उधर घूमता रहा, फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान। एक मेरे जीवन में आजकल एक नया चोर आ गया। यूजुअली मेरी आदत है लोगों की चीज चोरी करने की, मतलब चोरी नहीं, जो चीज मेरी है बट वो मेरी नहीं है, मैं वो चीजें चोरी करती हूँ। बट मेरे जीवन में एक चोर आ गया है, छोटी एलोवेरा जेल लगाना है बट वो मुझे नहीं दिख रहा है। आई एम श्योर वो ले गई अपने पास, कोई बात नहीं। अरे यार उसने तो 2-3 चीजें गायब कर दी है। शिट, ये सब देख रहे हो, ये मॉइस्चराइजर, ये एलोवेरा, ये सब मम्मी के रूम में चला गया था। वहाँ पे मम्मी सो रही थी, मुझे बहुत बुरा लगे उनको वहाँ से उठाने में। फिलहाल मैं जल्दी से रेडी होती हूँ बिकॉज कैब आने में 15 मिनट है और मैं एकदम ही तैयार नहीं हुई हूँ। रेडी, 1 बज चुके हैं, कैब आना था, 5 मिनट हो चुका है, 5 मिनट अब तक कैब आया नहीं है। बट कोई बात नहीं, मतलब बहुत जल्दी ही आज कैब भेज रहे थे तो आई एम ओके, मतलब थोड़ा सा तुम लेट आओ मुझे दिक्कत नहीं है। बस हाँ मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, बस बैग में कुछ सामान रखने हैं। यहाँ बैग भी हो गया है मेरा रेडी। ये तो मैं आफ्टर डूइंग माई BA इज़ व्हेन आई पुट माई परफ्यूम। मतलब हम लोग का हर फ्लाइट से पहले एक ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है जस्ट टू प्रूव दैट वी आर नॉट इंटॉक्सिकेटेड वेल गोइंग फॉर द फ्लाइट। मतलब हम दारू वारू पी के नहीं फ्लाइट करें बिकॉज सेफ्टी आ जाता है, इसलिए मैं पहले नहीं लगाती बिकॉज उसमें भी अल्कोहल कंटेंट होता ही है। तो आप जब BA करते हो सकता है कि आपका BA आ जाए। और ये मेरी मम्मी का नुस्खा है, इसके अंदर हींग नहीं है, इसके अंदर है, आई थिंक पहले ही बताया होगा मैंने, इसके अंदर है चूरन। मुझे है बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज और मुझे बहुत ज़्यादा ही सर में दर्द होने लग जाता है गैस के कारण ही। यहाँ पे मेरा पासपोर्ट रेडी है सिंस आई एम गोइंग फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट। कुछ एक्स्ट्रा कागज पत्तर सैरेडॉन, क्योंकि मुझे हेडेक बहुत होता रहता है। तो यहाँ पे हो गया है सब पैकिंग खत्म। नीचे कपड़े हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जूता है मेरा, ये मैंने अपने लिए खरीद लिया था कुछ समय पहले बिकॉज मुझे भूख लगती रहती है तो मैं अपने पास फ्लाइट के लिए हैंडी रख लेती हूँ। घर से लेके जाने से ज़्यादा बेटर मुझे ऐसा लगता है ना, फ्लाइट पे ही खरीद लो, 100 रुपये का है, आराम से तुम 3-4 दिन निकाल सकते हो बिकॉज मैं एक बार में पूरा ख़त्म भी नहीं करती हूँ। ये रहा कैश पॉच रेडी और ये रहा मेरा शॉल। सो बेसिकली अभी मैं, क्योंकि मुझे 1-1.5 घंटा लगता है पहुँचने में फ्लाइट एयरपोर्ट, तो मैं आराम से शॉल उड़ के फ्लाइट में गाड़ी में लेट जाती हूँ ताकि मेरा थोड़ा सा नींद भी हो जाए। मम्मी बोलती है ऐसे तो गुड्डू कभी भी अपना रूम का कंबल समेटती नहीं है, बट वो जितने बार भी अपना रूम का कंबल समेटती है ना उतने बार वो व्लॉग्स में डालती है। मैंने बोला तुम अटेंशन डालती हो, इसका मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कोई ऐसा ध्यान नहीं देता है, बट हाँ तुम देखती हो कि मैं खाली तभी व्लॉग्स में कंबल का वीडियो डालता हूँ जब मैं कंबल को समेट के रखता हूँ। तो जस्ट बिकॉज आई एम पुटिंग इट बैक इन द लोकेशन द कंबल टुडे, इसलिए मैं शूट कर दी, वरना मैं नहीं करती। जस्ट किडिंग। साहब बहुत ही खतरनाक बारिश हो रही है, मतलब इतनी ज़्यादा जोर की आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही। मैं आ गई घर वापस और मम्मी हमारी मेड को समझाने की कोशिश कर रही है कि मैं इतना लेट क्यों उठी हूँ, मैंने खाना क्यों नहीं खाया अभी तक। अब कनाडा में खाने को बोलते हैं ऊटा, और ये रहा मम्मी का एक्सप्लेनेशन। बाद में मारेगा, बाद में मारेगा। हम लोग राजस्थानी है ना, हम लोग ऊँट को नहीं मारते। ऊँट हमारा कैमल, हमारा राजस्थान का जहाज है। वाह 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 वाह। तो मम्मी कभी कभी तुम ऐसा बात करते ना, हमें मैं प्राउड हो जाता है तुमको लेके। मेरे बच्चे एक तुम टेक ऑफ कर देती हो। नहीं समझ गया, क्यों नहीं, तात्पर्य समझ गया, तात्पर्य समझ गया। I look at you and it's easy to see